हेलो दोस्तों, मैं विजेश कुमार आपका अपने चैनल एनसीईआरटी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए दोस्तों, आरआरबी टेक्नीशियन का दोस्तों 20 दिसंबर का थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जो कि ग्रेड 3 का है। ठीक है, तो ग्रेड 3 का है दोस्तों। सभी क्वेश्चन देखेंगे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। और दोस्तों अगर इसका PDF चाहिए दोस्तों तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए दोस्तों। मैं वहाँ पर तीनों शिफ्ट का दोस्तों PDF आपको दे दूंगा, वहाँ से आप रिवाइज कर सकते हैं और देख सकते हैं कि किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक ना, चलिए उससे स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि आज क्वेश्चन कैसे कैसे आए थे। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन दोस्तों पूछा था कि रक्त संयोजी ऊतक है तो पेशियाँ कौन सी ऊतक है। तो देखिए दोस्तों, रक्त संयोजी ऊतक होता है तो पेशियाँ दोस्तों पेशियाँ पेशी ऊतक का निर्माण करती है। ठीक ना, तो पेशियाँ किस ऊतक का निर्माण करती है दोस्तों? पेशी ऊतक का निर्माण करती है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा था। ठीक ना, अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कौन पूछा था? देखिए दोस्तों, पूछा था कि पुष्प जनन अंग वर्तिकाग्र, यहाँ पर वर्तिकाग्र रहना चाहिए। वर्तिकाग्र यह सब किसका भाग होता है? तो देखिए दोस्तों, वर्तिका हो गया, वर्तिकाग्र हो गया। ठीक ना, ये सब स्त्री केसर के भाग होते हैं। किसके भाग होते हैं दोस्तों? स्त्री केसर के भाग होते हैं। ठीक ना, अगला देख लेते हैं दोस्तों। अगला और याद रखिए दोस्तों आने वाले शिफ्ट के लिए कि पुरुष के नर प्रजनन अंग को क्या कहते हैं? तो उसको पुंकेसर कहते हैं, जबकि वर्तिकाग्र दोस्तों ये सब स्त्री केसर होता है। अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा था, देखिए उससे एलपी में भी क्वेश्चन पूछा था, मस्तिष्क के किस भाग में सर्वप्रथम सूचना प्रदान प्राप्त होता है? तो देखिए दोस्तों, प्रमस्तिष्क में दोस्तों सबसे पहले दोस्तों सूचना प्रदान होता है। ठीक ना, ये मस्तिष्क का दोस्तों सबसे बड़ा भाग होता है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। ठीक ना, यह सोचने सुनने और समझने में दोस्तों नियंत्रण करता है। ठीक ना, बोलने पर नियंत्रण करता है। अगला देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा कोशिका अंग है जो दोहरी झिल्ली के द्वारा कोशिका द्रव्य से अलग होता है? तो देखिए दोस्तों, तो कौन सा है दोस्तों? वो है दोस्तों नाभिक और माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए दोस्तों, नाभिक और माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे कोशिकांग हैं जो दो कोशिकांग हैं जो दोहरी झिल्ली से दोस्तों घिरे होते हैं और कोशिका द्रव्य से अलग होते हैं। ठीक ना, दोहरी की जगह पर दूरी लिखा गया है। सो बस आपको जल्दी से PDF देने में, वीडियो देने में जल्दी गलत लिखा जाता है। ठीक ना, बस जो बता रहा हूँ दोस्तों वो सही है, उस पर आप ध्यान दीजिएगा। देखिए सो माइटोकॉन्ड्रिया का दोस्तों कोशिका का ऊर्जागृह कहा जाता है। ऊर्जागृह मतलब पावर हाउस कहा जाता है। ठीक ना, तो ये भी याद रखिएगा। अगला देखते हैं। सो देखिए अगला क्वेश्चन देखिए पूछा था कि यदि 4.5 डायोप्टर और -3.5 डायोप्टर को रूप में जोड़ा जाए एक साथ जोड़ा जाए तो कितना होगा दोस्तों? देखिए दोस्तों, 4.5 और -3.5 डायोप्टर को जोड़ेंगे दोस्तों तो एक डायोप्टर होगा। कितना होगा दोस्तों? एक डायोप्टर होगा। ठीक ना, देखिए दोस्तों, दर्पण और लेंस से क्वेश्चन आ रहे हैं तो इसको आप रिवाइज कर लीजिए अगले आने वाले शिफ्ट में। देखिए दोस्तों, पूछा था कि अवतल दर्पण में किसी वस्तु को फोकस एवं केंद्र के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ बना गया था? देखिए दोस्तों, फोकस और केंद्र के बीच रखा गया है। कहाँ रखा गया दोस्तों? फोकस और केंद्र के बीच में रखा गया। तो देखिए दोस्तों, वक्रता केंद्र पर बनता है दोस्तों, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है। ठीक ना, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है दोस्तों। यह प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और बड़ा होता है। ठीक ना, देखिए दोस्तों, जितने कंडीशन बनता है दोस्तों मैं उसको बता दे रहा हूँ, आप याद कर लीजिए। देखिए दोस्तों, जब दोस्तों वस्तु को अनंत पर रखते हैं दोस्तों तो प्रतिबिंब दोस्तों फोकस पर बनता है। ठीक ना, जब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखते हैं दोस्तों तो प्रतिबिंब दोस्तों आपका बनता है फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। ठीक है, जब वस्तु को दोस्तों वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर बनता है। जब वस्तु को दोस्तों वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखा जाता है दोस्तों तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनता है। ठीक है, जब वस्तु को दोस्तों फोकस पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब दोस्तों अनंत पर बनता है। याद रखिएगा दोस्तों इतना। एक लास्ट याद रखिएगा दोस्तों कि जब वस्तु को फोकस और पोल यानी ध्रुव के बीच में रखा जाता है दोस्तों प्रतिबिंब पीछे बनता है। ठीक है, इतना याद रखिएगा दोस्तों, महत्वपूर्ण है। बस ये वक्रता केंद्र पर जब रखते हैं दोस्तों तो प्रतिबिंब एकदम बराबर बनता है, ये भी याद रखिएगा। प्रतिबिंब कैसा होता है दोस्तों? तो वो बराबर होता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी महत्वपूर्ण है।
अगला देखते हैं दोस्तों, देखिए दोस्तों जो बराबर होता है तो वो वास्तविक उल्टा होता है, वास्तविक उल्टा होता है, यहाँ से याद रखिए वास्तविक उल्टा। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा था कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, अवतल दर्पण में बनाने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है। तो देखिए दोस्तों जो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है दोस्तों वो वास्तविक भी होता है, ठीक ना, वो वास्तविक भी होता है, आभासी भी होता है दोस्तों, आभासी भी होता है, और उल्टा भी होता है दोस्तों, उल्टा भी होता है, और सीधा भी होता है, ठीक ना। यानी दोस्तों अवतल दर्पण में सभी प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, अभी मैंने आपको बताया। तो वहाँ पर दोस्तों सभी प्रकार के प्रतिबिंब बराबर भी बनेगा, वास्तविक भी बनेगा, आभासी भी बनेगा। अगला देखते हैं दोस्तों, देखिए अगला क्वेश्चन पूछा था कि निम्न में से गोलीय दर्पण के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए सो गोलीय दर्पण के बारे में ऑप्शन तो नहीं मिल पाया, लेकिन देखिए सो गोलीय दर्पण का परावर्तक तल कांच की खोखली गोले का भाग होता है, ठीक ना। गोलीय दर्पण दो तरह के होते हैं सो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण होते हैं, ठीक ना। गोलीय दर्पण के बारे में याद रखिएगा दोस्तों। देखिए वक्रता त्रिज्या क्या होती है दोस्तों, एफ बराबर क्या होता है दोस्तों, r/2 होता है, यानी जो फोकस दूरी होती है दोस्तों वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है, ये भी याद रखिएगा। तो स्टेटमेंट जो दिया होगा दोस्तों वही सही हो जाएगा। अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन पूछा था कि विकसित भारत के लिए बजट में कितना प्रतिशत लक्ष्य रखा गया है। देखिए दोस्तों विकसित भारत के लिए दोस्तों बजट में 8% लक्ष्य रखा गया है, कितना, 8%। अगला देखते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन पूछा था कि असम के चराई देव को यूनेस्को में विश्व धरोहर में सम्मिलित किया गया है, यह किस महीने में सम्मिलित किया गया था। तो देखिए उसे जुलाई महीने 26 जुलाई 2014 को दोस्तों सम्मिलित किया गया था नई दिल्ली में, और ये 43वीं विश्व धरोहर है, 43 नंबर के दोस्तों यह विश्व धरोहर है। अगला देख लेते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा था कि यदि 2 ओम 3 ओम 6 ओम को समांतर क्रम में, कौन से क्रम में दोस्तों, समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो 10 वोल्ट की बैटरी से प्रवाहित होने वाली धारा का मान पूछा था। तो देखिए जब दोस्तों 2 ओम 3 ओम और 6 ओम को दोस्तों समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा, जोड़ लीजिए दोस्तों, जोड़ लीजिए इसको तो कितना हो जाएगा, एलसीएम लेंगे 6 2 तेज 6 3 दूना के 6 और 6 में 6, 3 2 5 5 1 6, तो 6/6, यानी दोस्तों 1 ओम प्राप्त होगा, कितना होगा दोस्तों, 1 ओम। तो आपका दोस्तों रेजिस्टेंस आ गया दोस्तों 1 ओम, आपका दोस्तों भी दिया है दोस्तों 10 वोल्ट, धारा पूछ रहा है, ठीक ना। तो V = IR से निकाल लेंगे, V = IR, तो I बराबर कितना हो जाता है दोस्तों, V/R, तो V आपका 10, R कितना 1, यानी आपका दोस्तों 10 एम्पियर धारा प्राप्त होगा, कितना आंसर हो जाएगा, 10 एम्पियर हो जाएगा, ठीक ना। अगला देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा था कि कौन सी धातु भाप के साथ दोस्तों अपक्रिया करता है परंतु गर्म जल ठंडे जल के साथ अपक्रिया नहीं करता है। देखिए दोस्तों लोहा और एल्युमिनियम और जस्ता, ये दोस्तों गर्म एवं ठंडे जल के साथ अपक्रिया नहीं करता है, बाकी ये भाप के साथ अपक्रिया करता है। अगला देख लेते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन सा ऑक्सीकरण अभिक्रिया है दोस्तों। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया दोस्तों पूछ रहा है, ठीक ना, तो इसको थोड़ा देख लीजिएगा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है जो, ठीक ना। अगला देखते हैं, अगला पूछा था कि तत्वों का सूक्ष्मतम पार्टिकल क्या होता है। तो देखिए तत्वों का जो सूक्ष्मतम होता है दोस्तों वो होता है परमाणु, और जो सबसे बड़ा वो होता है दोस्तों वो होता है अणु, ठीक ना। तो ये भी याद रखिएगा। देखिए दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, लाइक करेंगे तो मेरा मनोबल बढ़ेगा, ठीक ना, मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा। अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पैरा ओलंपिक में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला कौन है। तो देखिए उनका नाम है अवनी लेखरा, जो कि दोस्तों निशानेबाजी से संबंधित है। तो 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली दोस्तों पैरा ओलंपिक में पहली महिला खिलाड़ी हैं। अगला है दोस्तों, वर्तमान में ICC SBI कनाडा बैंक के MD और CEO कौन है। तो ये है दोस्तों संदीप बख्शी। संदीप बख्शी दोस्तों वर्तमान में ICC SBI कनाडा बैंक के MD और CEO है। अगला देखिए अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की प्रकृति कैसी होती है दोस्तों, ऋणात्मक की धनात्मक। तो देखिए अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, इसकी प्रकृति दोस्तों धनात्मक होती है, ठीक ना, धनात्मक होती है। अगला देखते हैं। अगला है दोस्तों कह रहा था कि 20 30 40 का चतुर्थानुपाती पूछा था। तो 20 30 40 का चतुर्थानुपाती आप निकाल लेंगे दोस्तों, 20 30
40 संबंध x कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर समानुपात है, यहाँ पर संबंध है, तो बाहर वाले को बाहर से गुणा किया जाता है दोस्तों और अंदर वाले को अंदर से गुणा किया जाता है। तो x निकालेंगे दोस्तों तो 20 कहाँ जाएगा दोस्तों, नीचे, ठीक है ना। 20 नीचे जाएगा तो 40/20, तो 20 दूना के 40, 30 दूना के 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 60 हो जाएगा, ठीक ना। एक दोस्तों क्वेश्चन आपका माध्यमालिका से क्वेश्चन पूछा था, Q=IT से दोस्तों क्वेश्चन पूछा था, तो Q=N इसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, याद रखिएगा। अगला है दोस्तों, अगला पूछा था कि प्रकृति में कौन सा तत्व मुक्त अवस्था में पाया जाता है, तो देखिए सोना और प्लेटिनम, सोना और प्लेटिनम दोस्तों प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है, ठीक ना, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। अगला है दोस्तों कि कौन सा एक कोशिकीय जीव है जो विखंडन द्वारा प्रजनन करता है। देखिए सो मैंने फर्स्ट शिफ्ट में ही बताया था, अब पूछ दिया। देखिए सो अमीबा है, फर्स्ट शिफ्ट में नहीं दोस्तों, सेकंड शिफ्ट में मैंने बताया था और थर्ड शिफ्ट में पूछ दिया था। अमीबा दोस्तों विखंडन द्वारा प्रजनन करता है। प्लाज्मोडियम याद रखिएगा दोस्तों, प्लाज्मोडियम जो होता है दोस्तों, तो प्लाज्मोडियम दोस्तों बहुविखंडन द्वारा प्रजनन करता है, ठीक है, बहुविखंडन द्वारा, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। और दोस्तों याद रखिएगा हाइड्रा जो होता है दोस्तों, हाइड्रा दोस्तों मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है। हाइड्रा मुकुलन द्वारा, हाइड्रा और खमीर दोनों याद रखिएगा, हाइड्रा और खमीर मुकुलन द्वारा प्रजनन करते हैं। अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था कि परमाणु द्रव्यमान को किस चीज़ से मापा जाता है। देखिए सो एटॉमिक मास यूनिट यानी AMU से मापा जाता है दोस्तों। अगला देखिए सो बेलन से संबंधित क्वेश्चन पूछा था दोस्तों, बेलन से संबंधित क्वेश्चन, ठीक ना। अगला देखते हैं सो, देखिए अगला क्वेश्चन पूछा था कि हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं। तो देखिए सो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं दोस्तों, 3 होते हैं। एक प्रोटियम होता है, एक ड्यूटेरियम होता है, एक ट्राइटेनियम होता है, ठीक ना, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन पूछा था कि पौधे में जल किस प्रक्रिया के द्वारा ऊपर जाता है। तो देखिए सो जाइलम के द्वारा दोस्तों पौधे में ऊपर जाता है, ठीक ना, जल। और भोजन किस माध्यम द्वारा हो जाता है दोस्तों, तो भोजन जाता है दोस्तों फ्लोएम के माध्यम से, ठीक ना। तो ये थे दोस्तों क्वेश्चन आपके थर्ड शिफ्ट के। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और दोस्तों किसी भी वीडियो के नीचे दोस्तों कमेंट बॉक्स में जाइएगा और ज़रूर बताइएगा कि क्वेश्चन कौन पूछे गए हैं, ठीक है ना। आज के लिए बस इतना है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।